कही जाए, उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में पुरोधा हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी कहा जाता है बड़े से छोटे सीखते हैं, तो वही हो रहा है। तो ठीक है, वो जो भी बंदा है जिसने बनाया मंदिर उसे वो पसंद आ रहे हैं तो उसे भगवान लग रहे हैं, ठीक है, पूजने दीजिए। ये तो अब राजनीति देखिए, सेकुलर और उसकी बात आप कर रहे हैं, उस पर जरूर करूंगा। उस पे तो ये है कि जो सेकुलर राजनीति की हम बात करते थे, हम किस बेस पे करते थे, क्योंकि हमारे देश की जनता वो पसंद करती थी, वही चाहती थी। लेकिन जब भारत की जनता ही सेकुलर नहीं रह गई है, वही लगातार धार्मिक असहिष्णुता की बात करती है, नफरत की बात करती है, और एक दूसरे से दूरियां बनाने की बात करती है, तो जब यही सब हो रहा है तो फिर राजनीतिज्ञ उसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी ना ये कर दिया है। आपकी भावनाएं यदि इस तरह जा रही थी तो उन्होंने हल्का सा उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। लेकिन असल में तो आपके ही दिल की दबी हुई चीजें वो बता रहे हैं ना, उसी को ही तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि वो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। असल में जो ये सब कर रहा है वो तो इस देश की जनता है, इस प्रदेश की जनता है। वो जातियों के नाम पे वोट देती है, वो धर्म के नाम पे वोट देती है, वो उन पे देती है, तो यही होगा। और सबको ही के अपने अपने आइडियल हैं, वो भगवान बना के पूजेंगे। छोटे छोटे से तमाम तरह के जो बाबा घूमते हैं, जिन्हें कई लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं, कई कुछ दे देते हैं, तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है। और ये अब मुझे नहीं लगता है कि बदलता दिख रहा है। मुझे याद आता है कि आज से 25-30 साल पहले की जब बात होती थी तो घरों में हम लोगों के बात होती थी, तो एक जिक्र होता था कि हो सकता है अब इस तरह से सब बदल रहा है, धर्म जाति के भेद मिट रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जाति लिखना ही बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भी अपने परिवार के कई लोगों ने जातियां लिखना बंद कर दिया। लेकिन अब देख रहा हूं कि वही जातिवाद इतना चरम पे है, वही धर्मवाद इतना चरम पे है कि अब क्या कहेंगे। तो इसका मतलब है कि इस देश में जो ये नई पीढ़ी आई है, जिसने कोई संघर्ष नहीं किया है, जो आ करके अपने आप को बड़ा योग्य मानती है, लेकिन वास्तव में है सबसे ज्यादा जाहिल। उसने न धर्म पढ़ा है, न उसके अलावा संस्कृतियों को समझते हैं, न इतिहास भूगोल पढ़ा है, न चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे कितनी मेहनत और कितने जो है कुर्बानियों के बाद ये देश मिला है, आजाद हुआ है। तो जिन्होंने ये सब देखा नहीं, सुना नहीं, जानते नहीं, उसके बारे में पढ़ा नहीं, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे। आप देखिए ना, तमाम सारे लोग कह देते हैं, जैसे अभी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म पे आया कि पृथ्वीराज पे एक शब्द नहीं लिखा गया। एक, अरे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई और क्या लिखा जाएगा, एक पन्ने की आप बात करते हैं। तो इस तरह से आप फैलाया जाता है कि अरे उनका नहीं लिखा गया, उनका नहीं किया गया। भैया, इस देश के हर क्रांतिकारी, हर वीर, हर उसका हर एक का जिक्र है, और हमारी टेक्स्ट बुक में होता था। तो आप समझिए, ये तो मिटाने की परंपरा अब शुरू हो गई है कि नेहरू को हटा दो, गांधी को हटा दो, इनको हटा दो, उनको हटा दो, इंदिरा को हटा दो। तो साहब, ये तो परंपराएं अब शुरू हो गई हैं। तो जो ये नफरत है, ये नफरत असलियत से एक तो आपको सच से दूर करती है, दूसरा आपको बर्बादी में ढकेलती है। तो जब आपको बर्बादी में ढकेलती है तो यही सब होता है, तो झूठ ही परोसा जाता है। और अब झूठ का धंधा बिल्कुल चल रहा है, और वही धंधा पोषित कर रहे हैं वो लोग जो उन जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। जो वास्तव में जिस जाति और जिस धर्म की राजनीति करते हैं वो उसके कोई हितचिंतक नहीं होते हैं। वो अपने वोट बैंक को साध रहे होते हैं, अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे होते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन इस देश की जनता ने जब ये समझना छोड़ दिया तो उसी का नुकसान है, और उठा रहे हैं। तो आप क्या देखिए, आप क्या तो क्या आप जिस जनता की ओर अपना इशारा कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई जनता ही समझने को तैयार नहीं है, क्या आप इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि आने वाले समय में जनता समझ पाएगी? क्योंकि मुझे नहीं, आप जिस 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 ओर इशारा कर रहे हैं वो तो बड़े गंभीर संकेत हैं, और गंभीर इसलिए भी हैं कि भाई जब जनता ही उस दिशा में सोचने लगी है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी भी उस दिशा में ही काम करेंगी। क्या दूसरी पार्टियों को भी उस लेवल तक आके खेलना पड़ेगा, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भी आशा की किरण कुछ है?
नहीं, आशा की किरण दिखाई देती है। आप देखिए ना, राहुल गांधी ने हर जाति, हर धर्म, हर चीज का बंधन छोड़ करके ये शुरू किया है। और आप देखिए, जब वो क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा आपको ट्वीट दिखाता हूं, संबित पात्रा का ट्वीट है। राहुल गांधी जो है यात्रा कर रहे हैं और एक बच्ची आती है उनके पास, और इत्तेफाक से वो मुस्लिम समुदाय की होती है। तो पात्रा जो है वो उसको क्या कह उसको यो शो करते हैं राहुल गांधी के उसको, कि देखिए ये कैसी तुष्टीकरण की राजनीति है। और ये, अरे भैया, जब वो हिंदुओं के उससे मिल रहे होते हैं तब नहीं आप कहेंगे, जब दूसरे और से मिल रहे होते हैं तब नहीं कहेंगे। तो आप मुसलमान को छू लीजिए, वो उनको तकलीफ है, तो बनी रहे तकलीफ। मैं तो ये कहता हूं, ये सीखना चाहिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी ने ये कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम मुसलमान को भी गले लगाएंगे, हिंदू को भी गले लगाएंगे, ईसाई को भी लगाएंगे, सिख को भी लगाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम जाति और भेद के आधार पर अंतर नहीं करेंगे, हम चाहे जो मेरे पास आएगा उसे गले लगाएंगे। यही असल में राजनीति होनी चाहिए, और यही जोड़ने की राजनीति जब होगी तभी कुछ बदलाव होगा। लेकिन कितना होगा वक्त बताएगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, और मैं समझता हूं इस शुरुआत का स्वागत किया जाना चाहिए। और यही शुरुआत जो है इस तरह की राजनीतियों मतलब राजनीति आप का ये कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ेगा। आप ये कह रहे हैं जी, जी, आप उसकी ये कह रहे हैं रीढ़ कि जो है मंदिर पॉलिटिक्स जो इस तरह की हो रही है उसका सांप्रदायिक जवाब। राजनीति की, जातिगत राजनीति की रीढ़ यही परंपरा तोड़ेगी, और कुछ नहीं तोड़ सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।